स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकी वागा कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे सभी अपने घरों में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है क्योंकि वो लेंथी मेथड से सॉल्व किए जाते हैं, जिसके रहते बच्चों का सिलेक्शन रह जाता है। क्योंकि आज तक आपने जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे लेंथी क्वेश्चन होते हैं और जिसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए सिलेक्शन रुक जाता है। तो आज हम वो आपकी जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है लॉन्ग टाइम कंजप्शन की, वो दूर करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि ये चैप्टर है किसका, यानी कि ये जो हमने टॉपिक लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किस चीज़ का। तो ये मैं बता दूं बच्चों, ये है हमारा मैथ का टॉपिक और ये इसमें जिसने मैथ जिसका अच्छा था इनको अभी अभी जो फ्रेशर निकले हैं बच्चे, उनके लिए काफ़ी यादगार होगा क्योंकि 10th में ये आप चैप्टर अच्छे से करके आए हो। लेकिन जिनको अभी तक ये नहीं पता है उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम 0 लेवल से स्टार्ट करके आपको अपर लेवल तक लेकर जाते हैं। तो दोस्तों डोंट वरी कि आपको कितना ज्ञान है या कितना नहीं है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और मेरे साथ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। तो हम हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। देखिए मैं इसकी संधि करूं तो क्या होगा, द्वि माने दो, द्वि माने दो, घात का मतलब होता है पावर, घात का मतलब क्या होता है पावर। दो ऐसी समीकरण जिसकी पावर क्या हो, दो हो, क्लियर है, उसको क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। ठीक है, देखिएगा ये किस तरह की होती हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर है, जो ये हमारी समीकरण होती हैं, इक्वेशंस होती हैं, इनका मेन फैक्ट क्या होता है कि जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। जैसे अगर x की पावर 2 है सबसे बड़ी, तो उसके बाद x की पावर 1 आएगी, फिर x की पावर 0 आएगी। और जब भी किसी की भी पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। याद रखिएगा, किसी भी बड़े से बड़े नंबर की अगर पावर 0 है तो वो नंबर 1 के इक्वल होगा। ओके, दैन ये है हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है क्वाड्रेटिक एक द्विघात समीकरण। क्लियर है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जब ये एक द्विघात समीकरण होती है तो उसके सॉल्यूशन होते हैं, ये x y z कुछ भी हो सकता है, एक ही लीनियर इक्वेशंस होगी। जैसे x आ रहा है तो x होगा, y आ रहा है तो y होगा। ओके, उसके बाद इसकी x की कोई ना कोई वैल्यूज होती हैं। क्लियर है, कोई ना कोई वैल्यूज होती हैं, जो पावर बड़ी होती है उसकी उतनी वैल्यू होती है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं x की पावर, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, x की 2 है, तो यहाँ पर x की कितनी, 2 वैल्यूज होंगी। क्लियर है, x की कितनी, 2 वैल्यूज होंगी। अगर ये इक्वेशन इस तरह से होती ax³ bx², क्योंकि हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इक्वेशन इसी तरह से लिखी जाती है, पावर क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ओके, cx³ प्लस d इज इक्वल टू 0। तो
कितनी भी बड़ी आप इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन आपको कंडीशन जरूर याद होनी चाहिए इक्वेशन की, समीकरण की क्या पावर क्या होंगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी जाएंगी। ओके, अब ये क्या है, आपकी थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है, ठीक है। अब इसकी जो x की वैल्यू होंगे, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, x की सबसे बड़ी पावर क्या है भाई, 3, 2 है, 1 है, x की पावर 0 है, तो सबसे बड़ी x की पावर क्या है, 3 है। तो इट मीन्स यहाँ पर x की कितनी, 3 वैल्यूज होंगी। इन वैल्यूज को क्या नाम दिया जाता है, कई तरह से पुकारा जाता है इन वैल्यूज को। रूट कह देते हैं, रूट, या हिंदी में मूल, मूल कह देते हैं, शून्यांक कह देते हैं, ठीक है। या आपको इक्वेशन दे दी कि इसका हल करें, इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है उसमें कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि x की 2 वैल्यू होंगी, अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 होंगी, दोनों वैल्यूज निकालनी है। या मैं कहूँ आपको इस तरह से दे सकता है, शून्यांक निकालिए या फिर रूट निकालिए या मूल निकालिए, किसी भी तरह से आपको ये क्वेश्चन दे सकता है। बात एक ही है, लेकिन आप किसी भी तरफ से इसको समझ सकते हैं। जैसे इक्वेशन गिवन है, अगर आपको दे दिया जाए कि फाइंड दिस इक्वेशन सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इस समीकरण को हल करना है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। x की वैल्यू कितनी होंगी, अगर बड़ी पावर 2 है तो 2 वैल्यू होंगी, बड़ी पावर 3 है तो 3 वैल्यूज होंगी। और इन वैल्यूज को रूट कह देते हैं, फैक्टर कह देते हैं, मूल कह देते हैं, या शून्यांक कह देते हैं। तो याद रखिएगा आप, एक ही बात है। ओके, हैव यू क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। अब जो मेन बात है वो देखिएगा, इस इक्वेशन में पता चल गई आपको, जो बड़ी वैल्यू होगी यानी पावर होगी, उतनी ही x की वैल्यूज होंगी। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, यानी कि सेकंड ऑर्डर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं, तो एक चीज याद रखिएगा। अब मैंने कहा x की 2 वैल्यूज होंगी, इसके 2 मूल होंगे, इसके 2 शून्यांक होंगे, तो इन दोनों का जो योग है, जोड़ है, वो क्या होगा। सपोज करें एक अल्फा है, सेकंड बीटा है, 2 शून्यांक निकाल ले हम, एक सपोज कर ले अल्फा प्लस बीटा, कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि आपके जो x की वैल्यू आएंगी वो तो अंकों में ही आएंगी ना। तो याद रखिए, आपने सपोज किया 2 वैल्यू, एक आई अल्फा, दूसरी आई बीटा। आप जब इन दोनों का योग करोगे, आप प्लस करोगे इन दोनों को, तो याद रखिएगा ये किसके इक्वल होगा, -b/a के इक्वल होगा, -b/a। b क्या है, देखिए b क्या होगा, सिंपल x का x के साथ गुणांक होगा, यानी कि सिंपल x के साथ गुणा में लिखा गया होगा, ठीक है। गुणांक का मतलब, कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि किसी वेरिएबल के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, इसलिए मैंने कहा गुणांक। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जब भी दोनों रूट्स को, शून्यांकों को जोड़ेंगे, तब वो किसके, -b/a के इक्वल होगा। a क्या होगा, x² का कोफिशिएंट होगा। क्लियर है। सेकंड, जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुणनफल, प्रोडक्ट करेंगे 2 शून्यांकों का, वो किसके इक्वल होगा, c/a के इक्वल होगा। ये 2 फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं। सिर्फ यही 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, तो क्वेश्चन देखिएगा किस तरह झट से इन्हीं 2 फॉर्मूलों पर आपके बेस रहेंगे और किस तरह से आप जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चनों को निकाल पाएंगे। ओके, तो देखिएगा क्वेश्चन है जो हमारे, तो बच्चों हम इसी पैटर्न पे हम हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1,
√5x² माइनस 8x प्लस 3√5 इज इक्वल टू 0। समीकरण, एक इक्वेशन दी गई है और इसका समीकरण का हल फाइंड आउट करना है, यानी कि सॉल्यूशन। मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूं मैं आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मूल पूछे, शून्यांक, रूट या सॉल्व, इक्वेशन को सॉल्व करें या हल करें तो क्या है, x की वैल्यू निकालेंगे। और आपको पता है कि x की 2 वैल्यूज होंगी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि ये एक द्विघात समीकरण है। तो आपके पास देखिए ऑप्शन में आपके पास अवेलेबल है 2 रूट्स, ऑप्शन में भी आपको 2 रूट्स दिए जाएंगे। आप ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए, उसमें हमारे जो शून्यांक दिए गए हैं, यानी कि जिसको हमने अल्फा एंड बीटा कहा है। अल्फा क्या है, अल्फा √5 एंड बीटा क्या गिवन है, ऑप्शन नंबर ए की बात कर रही हूं मैं। ऑप्शन नंबर ए में हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे और ऑप्शन में से अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करता है तो ऑप्शन आपका राइट है। ओके, देन अल्फा, पहले वाली जो नंबर, पहले वाला जो x की वैल्यू होगी वो अल्फा होगी, सेकंड वाली बीटा होगी। क्लियर है। बीटा क्या है, 3√5। ओके, नाउ अप्लाई करते हैं अब हम इसी को कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं है। यानी कि मैं अगर इन दोनों का योग करूं, जोड़ करूं, तो क्या ये माइनस b बाय ए के इक्वल आ रहा है। अभी हमें b और a क्या है, देखिए b और a क्या होता है, जो x स्क्वायर के गुणांक है, जो x² का गुणांक क्या है, यानी कि a क्या है आपके पास, √5। ओके, देन b क्या है, जो x का गुणांक है। b क्या है आपके पास, जो x के गुणांक है, x के गुणा में है। तो यहाँ पर क्या है, x के गुणा में माइनस, b लिख देती हूँ यहाँ पे, b क्या है -8 और c क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर क्या है, c क्या है आपकी 3√5। ABC पता चल गया, अल्फा बीटा अपने ऑप्शन से उठा लिया। अब देखते हैं अगर अल्फा बीटा यानी कि रूट्स को अगर हम प्लस करें, माइनस b बाय ए के इक्वल आ रहा है तो ये क्या होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा। अगर नहीं आ रहा है तो वो नेक्स्ट ऑप्शन होगा हमारा, तो अलग चूज करेंगे। तो हमने ऑप्शन नंबर ए चूज किया है। अब सॉल्व करते हैं बच्चों, बड़ी जल्दी से सॉल्व करना है आपको। अल्फा प्लस बीटा यानी कि इसको अप्लाई करना है, क्या होगा, √5 प्लस 3 बाय √5 किसके इक्वल होना चाहिए, -b बाय ए, b क्या है -8 बाय ए क्या है √5। अब इसको सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड को सॉल्व करना है, राइट हैंड ऐसे रहने दो, ठीक है। राइट हैंड का मतलब क्या है, बराबर से इस वाली, बराबर से ये साइड, दाई साइड क्या होगी, राइट साइड होगी, और बराबर से ये वाली साइड, बाई वाली लेफ्ट साइड होगी। तो हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, अगर वो राइट साइड के इक्वल आ जाती है तो क्या है, हमारा ऑप्शन राइट है। ओके, अब ये तो सिंपल है, इसको तो सॉल्व करना ही चाहिए। माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस का 8, तो ये क्या आ गया 8 बाय √5। अब इसको सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ गया भाई √5। अब √5 की मल्टीप्लाई √5 से करोगे तो क्या होता है कि √5 एंड इंटू √5, जब भी इस तरह की कंडीशन सेम आ जाए तो दोनों में से जो डिजिट है वो कॉमन ली जाती है, यानी कि क्या आ गया 5। तो क्या लिखा मैंने 5 प्लस आप 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 3 के, क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 क्या होगा भाई 8 ही होगा ना। क्या आया 8 बाय √5 और ये भी क्या था 8 बाय √5, यानी कि जो आपका ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि जो आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है वो किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुकी है। ओके, अब आपको सेकंड पे जाने की जरूरत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा देखा आपने सॉल्व किया, अगर थोड़ा सा डाउट भी रह जाए थोड़ा बहुत तो आप
अल्फा डॉट बीटा भी करके देख ले, यानी कि प्रोडक्ट भी करके देख ले, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तब भी सेम आएगा। आप करके देखें ताकि आपको और श्योरिटी हो सके इस क्वेश्चन की। मेरे ख्याल से ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो हम कर लेते हैं हमारी अल्फा डॉट बीटा, यानी कि इनकी प्रोडक्ट देख लेते हैं। अल्फा क्या है भाई, अल्फा √5, यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ मैं। डॉट क्या है, बीटा क्या है 3√5 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कंडीशन हमारी क्या कहती है, C/A। C क्या है 3√5, 3√5 बाय A क्या है √5, सॉरी √5। देखिए कट डाउन हो गया, यहां से ये कट डाउन हो गया, क्या आया 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका शॉर्टली राइट है। तो इस तरह से आपको क्या कम से कम टाइम में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसको वो करने के बाद आपका जो ये पैटर्न है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन कब आया था आपका। ये जो क्वेश्चन है आपका HSSC ग्रुप डी में 2018 में पूछा जा चुका है। देन ये मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आगे भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है, अब फटाफट आंसर बताएं भाई, क्योंकि आपके पास फॉर्मूले भी सामने हैं। आपके फॉर्मूलास में वैल्यूज पुट अप कीजिए और आंसर फटाफट बताइए मुझे। देन सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, मैं इसको रेज कर देती हूँ। आपको पता चल गया ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, ये आपको क्लियर हो चुका है। आपके पास फॉर्मूले हैं, यहाँ पर आप फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इतने में मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, यानी कि मैं यहाँ से इरेज करके आप तक पहुँचती हूँ, उससे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बेसिक फॉर्मूले क्या कह रहा है आपका, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, -B/A, एंड अल्फा डॉट बीटा यानी कि प्रोडक्ट किसके इक्वल होनी चाहिए, C/A के इक्वल होनी चाहिए। बेसिक ये आपके दो मेन फॉर्मूले कहते हैं। ओके, अब क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, आंसर भी आई होप आ चुका होगा। तो देखिए क्या है, x² प्लस √2x -4 इज इक्वल टू 0 के हल क्या है, यानी कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। वंस अगेन सॉल्यूशन पूछा गया है, इट मींस x की वैल्यू। अब x की वैल्यू भी एज वेल यू नो कि दो वैल्यूज आपको गिवन है, √2 एंड √2, √2 - 2√2 0 4 0 0। और ये भी क्वेश्चन आपका HSSC ग्रुप डी 2018 में पूछा जा चुका है। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस। अल्फा प्लस बीटा, दो रूट है आपके अल्फा और बीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। ए क्या है, x² का जो गुणांक है, x² के गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। ओके, देन b क्या होता है, x का गुणांक, x के जो गुणा में है, क्या दिखाई दे रहा है आपको x के गुणा में √2। तो b की वैल्यू क्या होगी आपके पास √2। ओके, देन c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू यानी कि किसी इसके साथ कोई भी x y z कोई मल्टीप्लाई नहीं है, तो क्या है -4। c क्या है -4। ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नज़र से निकाल लिया, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ अपने माइंड में देखना है। अब सपोज करें मैंने ऑप्शन नंबर ए उठाया, √2 एंड √2, तो यानी कि अल्फा क्या हो गया √2 और बीटा भी क्या हुआ √2। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं √2 प्लस √2 किसके इक्वल होना चाहिए, -B/A। b क्या है B क्या है √2/A क्या है 1, यानी कि मैं ये कहूँ कि -√2 के इक्वल आना चाहिए, है ना। अब इसको मैं सॉल्व करूं, वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2
क्या होगा? अब √2 प्लस √2, अब देखिए करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या आना चाहिए, माइनस का वर्गमूल 2 आना चाहिए, लेकिन ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, माइनस का तो आ ही नहीं सकता है ना। अगर फिर भी सॉल्व करें तो क्या आएगा, 2√2 और इधर क्या माइनस √2, यानी कि हो ही नहीं सकता। लेफ्ट हैंड साइड में ये आया, राइट हैंड साइड में ये आया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। कट कर दो उसको। अब ऑप्शन बी पे चलते हैं हम। ऑप्शन बी पे क्या है हमारे, अल्फा और बीटा क्या दिए गए हैं? ऑप्शन बी में अल्फा एंड बीटा है। अल्फा है √2 एंड बीटा क्या है, बीटा है -2√2। ओके, ये अल्फा एंड बीटा है। अब सॉल्व करें, इसको प्लस करें। सॉल्व करने का मतलब प्लस करके देखेंगे, जो आपको पहले साल लगे वो कर लें। क्या आएगा, √2 प्लस, लेकिन ये माइनस है -2√2, तो ये पूरी इक्वेशन किसकी होगी, माइनस की। तो मैं पहले ही लिख देती हूँ, ये क्या आएगा, -2√2 किसके इक्वल होना चाहिए आपका, माइनस का b बाय a, माइनस का b क्या है भाई, √2, सॉरी माइनस का b बाय a के इक्वल होना चाहिए। b क्या है यहाँ पर, √2, तो -√2 बाय a क्या है 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। इसको सॉल्व करो बच्चों। यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पर देखो कुछ नहीं है तो उसके साथ हमेशा याद रखना जिसके आगे कुछ नहीं है उसके साथ एक रहता ही रहता है, ठीक है। जिसके साथ कोई ना हो फिर भी उसके साथ एक तो रहता ही रहता है, यानी एक इंसान के साथ कोई समाज में पूरे में कोई हो ना हो लेकिन उसकी आत्मा तो होती ही होती है। ऐसे ही जब हम सवाल करते हैं कि उस एक नंबर के साथ कोई भी नंबर हो ना हो लेकिन उसके साथ एक हमेशा होगा ही होगा, तो इसके साथ भी बेचारे के साथ एक है, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। अब हम इस रूट को नहीं देखेंगे, हम अंकों को देखेंगे, ठीक है। रूट ये सपोज कर लो जैसे अल्फाबेट होते हैं ना, इस तरह से है, ओके। अब 1 में से 2 गया, 1 में से 2, 1 - 2 गया तो कितना, -1 आएगा ना, क्या आएगा, -1। इसके साथ दोनों के साथ क्या लगा हुआ है, √2, तो √2 लगा दिया, ओके। और यहाँ पर भी क्या है आपके पास, -√2। अब इसके साथ आपको होगा जी इसके साथ भी 1 नहीं है, लेकिन बच्चों होता है एक, सभी संख्याओं के साथ एक होता ही होता है, इसके साथ भी एक है, ठीक है। तो ये देखिए सेम हो गया ना, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, तो प्रूफ हो गया। प्रोडक्ट करने की जरूरत ही नहीं है हमें, अगर करनी है सॉल्व करना है तो प्रोडक्ट भी कर लेते हैं भाई आपकी डिमांड पे। प्रोडक्ट क्या कह रहा है आपका, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है, √2 एंड बीटा क्या है, माइनस में 2 इंटू √2, यही तो है ना। मैं इस प्रोडक्ट को यहां करती हूं आपको ना अच्छे से क्लियर हो सके ये चीज। प्लस को कर दो इरेज, कोई प्रॉब्लम, प्लस तो समझ आ गया। अब हम प्रोडक्ट देख लेते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन भी सच है या नहीं है, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन √2 इंटू माइनस में 2√2, तो माइनस और इक्वल किसके आने चाहिए, c बाय a। c क्या है, -4 बाय a क्या है 1, तो 1 नीचे लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सॉल्व करें यहां से, वर्गमूल 2 की गुणा वर्गमूल 2 से करेंगे तो क्या आएगा, दोनों में से एक नंबर कॉमन आएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 2, और -2 तो आपके पास ऑलरेडी है ही, यहाँ पर इधर -4 था, और -2 की गुणा 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा, -4, और ये भी -4 है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया, कोई डाउट। इसी तरह से यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ओके, हैव यू गॉट इट क्लियर।
और आसान हो गया। आप जब पेपर में बैठोगे ना बच्चा तो लिख इतना करने की जरूरत नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए मुझे क्या है इतना आपको लिख के दिखाना पड़ता है, लेकिन आपको वहाँ एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको सिर्फ आपको आपका जो आंसर है वहाँ पर फिल करना है, दैट्स इट। तो अब इसको जैसे देखो मैं प्रोडक्ट करती, जो आसान लग रहा है सबसे पहले प्रोडक्ट कर लो, क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू प्लस के। तो यहाँ पे प्रोडक्ट करोगे, अब इन दोनों की प्रोडक्ट होगी रूट दो क्या 2 निकल जाएगा, और 2 की गुना -2 से -4, यानी कि प्रोडक्ट की तो क्या है आपने बिना पेन चलाए -4, और फॉर्मूला क्या कहता है C/A, C क्या है -4 बाय A क्या है 1 लिखो या ना लिखो। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ आपको आपका थोड़ा सा दिमाग चलाना होगा, पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ओके, आप और क्वेश्चन करेंगे इस तरह से, आप खुद ही ये एडमिट करेंगे कि यस इसमें सच में इन सवालों में पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये है ही इतने सिंपल क्वेश्चन, इतने ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, हैव यू गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ताकि मैं आपको वीडियो के एंड में ये कहने पर मजबूर ना कर दूं कि यस इसमें पेन कॉपी उठाए बिना इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है और ट्रिक भी बता दी किस तरह से आप सिर्फ थोड़ा सा एक हिंट लेकर सॉल्व कर सकते हैं। वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से क्लियर है। कॉन्सेप्ट देखने के लिए और क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हमारा, इसे इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट जब तक मैं इरेज कर रही हूँ आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि किस किस के क्वेश्चन जब तक मैं इरेज करती हूँ आंसर आ जाता है। ओके, सिर्फ वेट करते हैं कि एक्चुअली आंसर, रियल आंसर कौन सा है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि जरूर बताएं मुझे। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 समीकरण है 3x² - 2√5x - 5 = 0 का हल। ये जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, यानी कि समीकरण का हल। हल का मतलब शून्यांक निकालने हैं। शून्यांक का मतलब क्या है, x की 2 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ओके, देन अब ये जो क्वेश्चन मिला है इसमें सबसे पहले क्या ढूंढेंगे हम, A B C। A क्या है भाई, x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है 3 इस क्वेश्चन में, एंड B क्या है भाई, x का गुणांक क्या है -2√5। ये ध्यान देगा, प्लस क्या तो प्लस क्या लिखे, माइनस क्या तो माइनस क्या, क्योंकि यही इसी प्लस माइनस की वजह से आपका पूरा के पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, कॉन्सेप्ट पे। एंड सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू क्या है आपकी -5। ओके, नाउ अप्लाई। तो सपोज करें फ्रेंड्स, इसका हम एक्चुअल आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर मैं आपको, देखिए आपको एग्जाम में क्या ऑप्शन वाइज चूज करना होगा, A B C इस तरह से चूज करेंगे आप, लेकिन अब मैं आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा आंसर पे विजिट करती हूँ। आंसर पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो देन देखिएगा, हमने अल्फा सपोज किया, यानी कि पहला जो रूट है वो क्या √5, एंड बीटा क्या है -√5/3। अब मैं क्या करूं, पहले सॉल्व करने के लिए इसमें की प्रोडक्ट देख लेती हूँ, इसका क्या कर लेती हूँ मैं, मल्टीप्लिकेशन देख लेती हूँ इन रूट्स की। अगर C/A के इक्वल आ रहा है तो हमारा ऑप्शन सही होगा। अब इसमें देखिए पेन चलाने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों देखिए हम प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट में आपको क्या है जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। प्रूफ करते हैं अगर C/A के इक्वल है तो ऑप्शन सही होगा, अगर नहीं है तो रॉन्ग होगा। हम इसको बिना
कॉपी पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों की, वर्गमूल 5 की वर्गमूल 5 से करेंगे तो क्या 5 बाहर निकल आएगा, माइनस है तो माइनस, बटे में क्या आ जाएगा 3। ओके, बराबर किसके होना चाहिए ये लेफ्ट हैंड, c बाय ए। c क्या है -5, a क्या है 3, तो ये देखिए ये आपका इक्वल आ गया, यानी कि यही आपका राइट आंसर है। और मैंने ये पहले भी बता दिया था कि राइट आंसर है, अब मैंने इसको प्रूफ भी कर दिया है कि यही आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं इसको इरेज करती हूँ, आप फटाफट सॉल्यूशन निकालिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट आंसर निकालिए क्योंकि फॉर्मूले भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है √5, और सॉरी इससे पहले मैं बताना भूल गई थी कि ये क्वेश्चन कब आया था। ये भी आपका ग्रुप डी का 2018 में पूछा गया था। ये जितने भी क्वेश्चन है ग्रुप डी के हैं और अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4√5 इंटू x² + 3x - 2√5 = 0 का हल यानी कि सॉल्यूशन आप सेम है। आप इसमें भी ऑप्शन नंबर सी राइट है, मैं ऑप्शन नंबर सी से आपको दिखाती हूँ, प्रूफ करती हूँ। तो यहाँ पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्या है, यहाँ पर x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है 4√5, b x का गुणांक क्या है 3, और c क्या है कांस्टेंट वैल्यू -2√5। ओके, अब ऑप्शन नंबर सी चूज किया मैंने। यहाँ पर अल्फा क्या हुआ -2/√5 एंड √5/4 ये क्या है बीटा, सॉरी क्लियर कर देती हूँ, यहाँ आपको समझ नहीं आएगा। बीटा क्या आया, दूसरा जो x की वैल्यू है वो क्या है √5/4, ये क्या है b की वैल्यू। अब वही करना है क्या, डॉट प्रोडक्ट करके देख लें, इन दोनों की गुणा करके देख लें कि अगर c/a के इक्वल आ रहा है तो हमारा ऑप्शन सही होगा। अब जांचते हैं, वेरीफाइड करते हैं कि मैंने जो ऑप्शन चूज किया वो राइट है या रॉन्ग है। उसके लिए मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों की, तो मैं यहीं पर कर देती हूँ। मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुना ही तो होगा ना। वर्गमूल 5 से वर्गमूल 5 कैंसिल, वर्गमूल 5 से वर्गमूल 5 कैंसिल, 2 एकम 2 दूनी 4, क्या आया -1/2। और आना किसके इक्वल चाहिए था हमारा, ये कि हमारी ये जो वैल्यू है c/a के इक्वल आनी चाहिए थी। c क्या है -2√5/a, a क्या है 4√5। अब 5 से देखिए 5 कैंसल आउट हो रहा है, 5 से 5 कैंसल आउट हो रहा है, और 2 एकम 2 दूनी 4, क्या बचा -1/2, और इधर भी क्या आया -1/2। यानी कि जो मैंने ऑप्शन चूज किया था ऑप्शन नंबर सही राइट था, क्योंकि यही इसका आंसर है। और यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। ओके, आप ऑप्शन टू ऑप्शन चूज करेंगे और आंसर वेरीफाइड करेंगे कि क्या ये जो हमारी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आप नेक्स्ट ऑप्शन पे विजिट करेंगे। ओके, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस चीज़ में। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका डी ग्रुप का 2018 में पूछा गया है, 17 वाली शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी जल्दी मैं ये क्वेश्चन आपके सीरीज कंप्लीट करवा देती हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा मेथड नहीं है। उससे पहले फटाफट सॉल्व करें भाई, आंसर क्या आया है, यानी कि इसके जो 2 रूट्स है वो क्या निकले हैं। आपके पास ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं, कौन सा ऑप्शन राइट है फटाफट बताइएगा, कि उससे पहले कि मैं बता दूं आपको। अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि ए क्या है। ए है जो इक्वेशन है वो है 4√3x²
प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी कि इस इक्वेशन का इस समीकरण का हल निकालना है। हल का मतलब क्या होता है, इसके जो शून्यांक है यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। अब ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन से पहले ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4√3 एंड बी क्या है एक्स का गुणांक 5। सी क्या है -2√3 कांस्टेंट वैल्यू। ओके, नाउ लेट्स अप्लाई आवर आंसर, यानी कि हमने चूज किया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में अल्फा क्या होगा, आपको पता है अल्फा जो पहले जो शून्यांक गिवन है वो अल्फा होगा, जो दूसरे नंबर पर बीटा होगा। ओके, क्या होगा अल्फा क्या बनेगा 3√3/4 एंड बीटा क्या बनेगा यहाँ पर -2/√3। ओके, ये है अल्फा एंड बीटा की वैल्यू। अब फटाफट अप्लाई करें भाई, अल्फा डॉट बीटा निकाल देते हैं। पहले क्या निकालेंगे हम, अल्फा डॉट बीटा। अब वही करते हैं हम, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसमें क्या गुणा करनी है, तो गुणा का निशान लगा दिया। √3 से √3 कैंसिल, ये माइनस है, 2 एका 2, 2 दूनी 4, इसके साथ माइनस है तो इसके साथ भी माइनस, क्या बना -1/2। ओके, किसके इक्वल होना चाहिए था, c/a के इक्वल। c क्या है -2√3/a, a क्या है 4√3। अब 3 से 3, √3 से √3 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या आया माइनस है तो क्या आ जाएगा इसके साथ भी -1/2, और ये ऑलरेडी -1/2 आप निकाल चुके हो। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ये हमारा आंसर है क्योंकि मैंने इसको प्रूव कर दिया है, दोनों साइड इक्वल आ चुके हैं। ओके, है ना इंटरेस्टिंग, आसान है, बहुत इजी है। अब इसमें भी आपको देखो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, आपको दिख रहा था कैंसिल आउट होगा, क्या आएगा 1/2, माइंड में इतना कैलकुलेशन हो जाती है। उसके बाद अब ये देखना था, ये c/a √3 से √3 कैंसिल, ये ऊपर आना था, क्या आएगा -1/2। इसमें भी आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं थी। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं इसी सीरीज का। इस तरह के क्वेश्चन जो आपके लैब अटेंडेंट के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, और आपके सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन आ चुका है। और फटाफट सॉल्यूशन बताइए मुझे, फटाफट ऑप्शन देखिए आपको कौन सा राइट ऑप्शन बनेगा। मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट HSSC लैब अटेंडेंट के एग्जाम में आ चुका है, ये भी 2018 में। ओके, ये लैब अटेंडेंट का क्वेश्चन है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डी ग्रुप में ही ये पूछे गए हैं, लैब अटेंडेंट में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अदर एग्जाम में भी चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस। एक बहुपद है 4s² - 4s + 1 के शून्य है, यानी कि अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें x, y, z कुछ भी हो सकता है। अब इसमें क्या दे रखा है s पैरेलल है, यानी कि बार बार s आ रहा है तो x की जगह अब क्या ले दिया s, क्लियर है। और अब हल की बजाय क्या कह दिया, इसके शून्य क्या है, यानी शून्यांक को पूछ लिए, यानी कि x की या s की वैल्यू। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, वो कुछ भी दे दे, लेकिन जो सीरीज है वो ऐसे रहेगी कि पहले उसकी पावर 2, फिर 1, फिर 0, या 3 वाली है तो 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 पावर क्या मेन गेम है इसमें, यानी कि जितनी भी इक्वेशन है। अब शून्यांक फाइंड आउट करने हैं, इसके भी फाइंड आउट कर दे फटाफट। अब इसमें a क्या होगा, s² का कोफिशिएंट, वहां पर x था तो यहाँ पर s आ गया, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। s² का कोफिशिएंट क्या है 4,
एंड b क्या होगा, s का कोफिशिएंट यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है, -4, एंड c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू क्या गिवन है, 1। ओके, अब 2 रूट गिवन है इसके, मैं ऑप्शन नंबर बी चूज करती हूँ। अल्फा सपोज किया मैंने 1/2 एंड बीटा इज ऑल्सो 1/2। 2 रूट चूज किए हैं मैंने, ऑप्शन नंबर बी चूज किया है। मैं अप्लाई करती हूँ, यानी कि प्रोडक्ट देखती हूँ, अगर c/a के इक्वल आ रही है तो हमारा ऑप्शन सही होगा। आप प्रोडक्ट कर ले, 1/2 गुणा 1/2 क्या आ जाएगा, 1/4। ओके, किसके बराबर होनी चाहिए, c/a। c क्या है 1, a क्या है 4। देखिए क्या हो गया, प्रूफ हो गया आपका, इक्वल आ गई, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है। ओके, तो इस तरह से झट से कुछ सेकंड्स में आपका आंसर आपके सामने होगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट मेरे साथ सीखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखिए किस में आ चुका है, ये वाटर पंप ऑपरेटर पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। x² - 3x + 2 के शून्य डैश है। अब x² - 3x + 2 वही आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट बताएं कि इसके जो शून्यांक होंगे क्या होंगे, फटाफट सॉल्व कीजिए। उससे पहले मैं बता दूं आपको आंसर। a क्या होगा, x² - 3x + 2। a क्या होगा, x² का कोफिशिएंट, x के साथ x² के साथ क्या मल्टीपल है, कुछ नहीं है, यानी कि 1। b क्या होगा, x का कोफिशिएंट, x के साथ क्या गुणा है, -3। ओके, एंड c क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू क्या गिवन है, 2। ओके, गॉट इट। देन अब हम चूज करते हैं ऑप्शन। सपोज कीजिए मैंने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है। ऑप्शन नंबर 1 ए, इसमें क्या है, अल्फा क्या है 1 एंड बीटा क्या गिवन है 2। अल्फा क्या है 1, बीटा क्या गिवन है 2। अब इसको फटाफट सॉल्व करें। क्या प्रोडक्ट है, इसमें तो पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। 2 एका 2, किसके इक्वल, c/a, 2/1। किसी के नीचे 1 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से मैं 1 हटा दूं तो क्या बचेगा 2, यानी कि ऑप्शन हमारा 1 ही राइट है, क्योंकि प्रूफ हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो चुकी है। समझ आया बच्चों? तो इस तरह के क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर दोगे। हमने देखे रूट से लेके आपके सिंपल क्वेश्चन भी आप कितने कम समय में कितने अच्छे से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाए। इसमें आपको कॉपी पेन उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपने एक सिर्फ बेसिक फॉर्मूला मेरे साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लिया। तो इसी तरह बच्चों आपको और भी मैथ के क्वेश्चन है कि और अदर सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन है, टॉपिक है, वो हम आपको बहुत ही इजी और प्यारे तरीके से समझाएंगे। हम यहाँ पर पढ़ाएंगे नहीं, आपको सिखाएंगे कि आप खुद इंडिपेंडेंटली आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को रीड कर सकते हैं, या फिर किसी भी क्वेश्चन को आप अपने आप से हल कर सकते हैं। ओके, सो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ये जो क्लास है बड़ी प्यारी क्लास थी, क्योंकि इसमें हमें ना तो पेन उठाना पड़ा ना ही कॉपी उठानी पड़ी, जस्ट स्टेटमेंट रीड की और हमने हमारा आंसर क्लिक कर दिया, फिल कर दिया। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे, और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छी लगी होगी ये क्लास, और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।